गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गुरुवार है और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। उससे पहले मैंने पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, जैसे माधुवाशु को स्नान करा लिया था। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि लाइट ही नहीं थी और मुझे लगा कि आज अंधेरे में ही पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर लाइट आ गई थी। और आज है ना, वैसे तो निष्ठू का स्कूल था पर कृष्णा ने छुट्टी कर ली तो निष्ठू ने भी छुट्टी कर ली थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो गया था। दूसरा ना, लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, तो जो पीने का पानी होता है वो मैंने भर नहीं पाया था और इसके बिना पूजा कैसे हो सकती है पानी के बिना। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, फिर लाइट आ गई और आज थोड़ा इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और अगर लाइट रहती है तो टाइम पे सारे काम हो जाते हैं, पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने माधुवाशु को स्नान करा दिया था। उसके बाद अभी फिर मैंने उनको इत्र लगाया और जिससे कि ना वो पूरा दिन महकती रहें। और इत्र लगाने के बाद है ना, फिर मैं उनको कपड़े पहनाऊंगी। तो दोनों को पीले ही कपड़े पहना रही हूँ क्योंकि आज है ना क्या हुआ है। और हाँ, आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए था कि अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि की चौकी जहाँ पर मेरा छोटा मंदिर है वहाँ पर मतलब बनाऊँ, या फिर जहाँ पर ये जो जहाँ पे मैंने अभी पूजा कर रही हूँ उस जगह पर बनाऊँ, मतलब इतना छोटा नीचे, मतलब इस तरीके से बनाऊं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मतलब गाइड करना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बीच में हो जाएगा तो मैं वहां से मंदिर थोड़े दिन के लिए साइड कर दूं छोटा वाला, और उसी जगह उनकी जो स्थापना है माता रानी की उधर ही करूं। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना कि मुझे छोटे मंदिर के पास करना चाहिए या इधर ही कर लेना चाहिए, देखते हैं। और जैसे भी आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे जिस चीज़ के बारे में, मैं वही कर लूँगी। और उसके बाद फिर मेरी पूजा पाठ हो गई। और आज जैसा कि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ और पूजन विधि क्या है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस थोड़ी देर में ये हो गया है कि पूजा करते टाइम मैंने वो सारी मतलब नहीं रिकॉर्ड कर पाया है क्योंकि लाइट ही नहीं बार बार आ रही थी जा रही थी, इसलिए मैं आपको अपने मुंह से शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो फिलहाल तो मैं आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए, और आप देख सकते हैं लेट होने की वजह से धूप भी निकल आई है और इतना लेट हो गया था कि 9 बज गया है। सामने मिस्त्री लोग भी आ गए हैं, मतलब इतना लेट। और तो क्या हो गया, और भी थोड़ा सा, जैसे बच्चे जाग जाते हैं फिर उनको दूध दो, कहीं कुछ करो, नाश्ता दो, कुछ ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। और फिर वेट करना पड़ा पानी की वजह से, इस वजह से इतना लेट हो गया है। और फिर लेकिन देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था बाहर। मेरा जो केले का पेड़ है वो बहुत बड़ा हो गया है। अभी देखो सामने से दिखता है ना, थोड़ा और ही ऊपर निकल गया है, 1 फ्लोर बराबर हो गया है, मतलब इतना बड़ा हो गया है। पहले कितना जरा सा था और देखते देखते इतना बड़ा हो गया है। और जब मैं उसके नीचे खड़ी होती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे नहीं, जब बहुत एक फ्लावर की तरह फैल जाता है, ऐसे लगता है कि वो शायद मतलब अपनी वो होती नहीं, छाया में खड़ा करके रखती है ना, तो वो तो आशीर्वाद जैसा, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है उस जगह का। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद है ना, अभी तो मेरा जैसे ये घर पे भी पूजा हो गई है, बाहर भी मैंने कर ली है, उसके बाद अब बस चलेंगे। और हाँ, सुबह जब मैं उठी थी ना तो निष्ठू भी, पहले तो मैंने स्कूल के लिए जगाया था, फिर ये उठी, उसके बाद है ना फिर गई नहीं, और इस वजह से ना फिर मैंने दूध वगैरह इसको दिया। तो फिर मैंने माधुवाशु को जब जगाया तो फिर मैंने, वैसे तो मैं उनको क्या स्नान करा के दूध देती हूँ, स्नान कराया फिर दूध दे देती हूँ, पर मैंने सोचा कि अब मैंने तो नहा ही लिया था, तो फिर मैंने निष्ठू को दूध दिया, फिर माधुवाशु को भी दूध पिला दिया पहले ही। मैंने कहा आप भी पी लो और फिर बाद में स्नान कर लेना, तो मैंने माधुवाशु को आज पहले ही दूध पिला दिया था। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और बाद में मैं माधुवाशु के लिए भी थोड़ी देर के बाद जब दूध आ जाएगा, अभी तो क्योंकि आपने देख लिया मैंने पूरा पलट दिया है और दूध इतना ही है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। और उसके बाद है ना, जब दूध आ जाएगा तब मैं उनके लिए जो होता है ना ड्राई फ्रूट वाला दूध, वो बनाऊंगी, तब मैं उनको दूंगी जाके। और उसके बाद है ना, अभी मेरी चाय बन रही है यहाँ पर। और आज तो इन लोगों के बच्चे के मज़े मज़े हैं, लेकिन भाई बहुत शरारत करते हैं। मतलब वैसे मैं सुबह में पूजा करती हूँ तो बहुत शांति रहती है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इतना शोर हो रहा था, इतना शोर कि मतलब घंटी की आवाज़ से तो ज़्यादा इन लोगों की आवाज़ आ रही थी। फिर मेरी यहाँ पे चाय बन रही है। और ये वाला जो पैन है ना, ये थोड़ा छोटा है, तो ये कभी कभार हिल जाता है ना, तो मतलब पलट जाता है, थोड़ा बहुत फैल जाते। फिर मैंने पहले ना इसी में उबालने की कोशिश करी जब इसमें बॉईल नहीं हुई चाय, क्योंकि बार बार बाहर आ रही थी, तो फिर मैंने इसको इंडक्शन पे रख दिए हैं और यहाँ पे चाय बन रही है। और चाय थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही बनाई क्योंकि मैं 2 बार पीऊँगी, और चाय बन गई है। और वैसे तो देखो स्टील के गिलास में और कप में अगर आप
पी सकते हैं तो आप उसी में पीजिए, कांच के में भी पी सकते हैं। लेकिन क्या है ना, बोलते हैं, मानते हैं बहुत लोग हैं कि इस कप में पी नहीं जाती, लेकिन मेरा मुंह जल जाता है तो मैं इसी में पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको धुल लेती हूँ। और है तो आखिर मिट्टी, चीनी मिट्टी, और तो इस वजह से मुझे ऐसे दोष नहीं लगता है फिर भी। और फिर मैंने यहाँ पे चाय ले ली, और निष्ठू उनने पहले दूध वगैरह सब पी लिया है, लेकिन उनका मन कर रहा था चाय पीने का, तो फिर इस वजह से निष्ठू के लिए भी चाय लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं आई किचन में, तब तक दूध भी आ गया है। तो यहाँ पर दूध मैं अभी गर्म करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद निष्ठू के लिए मुझे खाना भी बनाना है, और बाकी जो और काम रह जाएगा वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे ना आलू थे जो कल मैंने ना पराठा बनाए थे, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर है ना आलू थोड़े से कल निकाल के रख लिए थे बॉईल करे हुए। मैंने कहा सुबह ये स्कूल जाएगी तो फटाफट से आलू फ्राई कर दूंगी और रोटी बना दूंगी। तो वही आलू अभी काम आ रहे हैं, या तो मैं सुबह बना के दे देती, और ये नहीं तो अभी मतलब वही काम आ गया। तो यहाँ पे थोड़े से आलू मैंने लिए हैं और इसको फ्राई करूँगी, और उसके बाद बाकी जो और काम है वो मैं बाद में करती रहूँगी। तो यहाँ पर जब मैं निष्ठू के लिए आलू फ्राई करती हूँ तो कुछ ज़्यादा ऐसे मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, थोड़ा बहुत जो कि मतलब ऐसे जैसे उसको पसंद है। तो मैं क्या क्या डालती हूँ, तो मैंने ऑयल डाला, फिर इसके बाद हींग डाली, उसके बाद आलू डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़े से बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये सारे मसाले डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हरी मिर्च मैंने डाली नहीं है, इसीलिए लाल वाली थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, इससे थोड़ा सा तीखा बना जाए। फिर मैंने इसमें डाला है नमक, और इसके बाद पाव भाजी मसाला, जिससे कि ना बहुत टेस्टी बनती है और थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, तो बच्चों को पसंद आता है, थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाता है ना। जैसे डेली आलू फ्राई अगर मतलब डेली क्या मतलब आलू फ्राई खाते हैं सिंपल वाले, तो ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। आलू फ्राई कर दिए थे, उसके बाद निष्ठू ने नहा लिया है। नहाने के बाद है ना मैंने उसको आज येलो कलर के ही कपड़े बनाए हैं, और स्कूल जाती तब तो बात अलग है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर जाती है, लेकिन हाँ अभी घर पर है तो फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे यही पहना देती हूँ। नहाया उसने खुद से ही है, मैं सिर्फ रेडी करूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन क्या होता है मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, फिर मैं उसको नहला नहीं पाती हूँ, तो वो बस यही साबुन मैं आज के दिन वैसे भी नहीं लगाती हूँ, तो वो ऐसे मैं बोल देती हूँ कि साबुन मत लगाना, सिर्फ पानी डाल के ऐसे नहा लो, तो वो उस पानी डाल के नहा लेती है। तो उसको मैंने रेडी किया, फिर वो उसने भगवान जी को प्रणाम करने आ गई है, और अभी मैं उसको यहाँ पे ना टीका लगा दूंगी, क्योंकि पूजा करने के बाद है ना थोड़ा टीका वगैरह लगा होता है ना तो अच्छा रहता है। और वैसे भी बोलते हैं अगर टीका लगाते हो तो आपका दिमाग शांत रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है टीका लगाना। तो यहाँ पर मैंने उसको माथे पे टीका लगाया, और फिर मैं आ गई उसके लिए रोटी बनाने के लिए। तो अभी मैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो बहुत लोगों को पसंद होता है कि सूखी सब्जी के साथ पराठा, लेकिन इसको पसंद ही नहीं है, तो फिर मुझे अभी रोटी बनानी है। और बहुत लोग जैसे मैं ये नहीं मानती हूँ कि मतलब मैं नहाकर मेरी पूजा मतलब रोटियां बना रही हूँ, मैं बना लेती हूँ, बस क्या है ना सिर्फ प्याज लहसुन का खाना नहीं होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ तक कि नवरात्रि में भी कर लेती हूँ, अब भाई कोई और करने तो आएगा नहीं, मुझे करना है, और फिर इस वजह से फिर मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं पूजा पाठ को टाइम पर करूँगी, लेकिन बाकी ये जैसे कि ये खाना वगैरह हो गया, ये मैं बाद में भी बना लेती हूँ, पहले भी बना लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि बाद में ही बनाऊँ, क्योंकि जब कोई खाता है तभी बन जाती है गर्मा गर्म। तो यहाँ पर रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद है ना, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से मैं अपनी पूजा गुरुवार की करती हूँ, और इससे शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिल जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि मैंने सोचा था कि आप सबके साथ है ना गुरुवार व्रत की पूजा विधि शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से व्रत करती हूँ। और तो मैंने सोचकर ही सुबह की स्टार्टिंग करी थी, और लेकिन फिर क्या हुआ कि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, जिसकी वजह से ना तो पूजा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मेरे पास एक चीज की कमी भी थी, तो वो भी कह सकते हैं, वो तो चलो मैं ये बोल के बता देती, वो थी कि मेरे पास पीले कलर के फूल नहीं थे, पीले छोड़ो कोई से भी फूल नहीं थे, क्योंकि मेरा जो घर है वो मार्केट से थोड़ा दूर है, और घर पे भी कोई नहीं था जिसकी वजह से किसी से मंगा सकूं, तो इस वजह से आज पूजा में फूल नहीं थे, और तो मैंने मतलब नहीं चढ़ाए, तो ऐसे नहीं बता पाया मैंने जिस तरीके से मैं बताना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे बता देती हूँ सामने से कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, कैसे क्या विधि है मेरी
पूजा करने की। देखो क्या होता है, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, कहीं पे कोई किस तरीके से करता है, किसी और तरीके से। तो मैं किस तरीके से करती हूँ मैं अपना शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले आप सुबह में उठें, और मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ आपको कि गुरुवार के दिन ना तो आपको घर में पोछा लगाना है, ना कपड़े धोना है, ना ही आपको अपने ऊपर है ना साबुन का यूज करना है। थोड़ा बहुत कर सकते हो, हाथ वगैरह धुलते हो, ये सब तो करना ही है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे हम डेली नहाते हैं ना वैसे आपको नहीं करना है। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और सिर्फ झाड़ू लगानी है आपको, घर अच्छे से साफ कर लेना है। और उसके बाद है ना फिर आप जो भी पूजा में जो बर्तन होते हैं उनको अच्छे से साफ करिए, उनको धुलिए। और फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी माता, मैं बोलूँगी आप अगर विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो उनके साथ माता लक्ष्मी को जरूर विराजमान करें, कि आपके ये बोलते हैं ना जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी होती है, तो इस वजह से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोनों को जोड़े से बिठाइए और उनको बिठाने विराजमान करिए। एक चौकी या पटा ले लीजिए, उस पर एक पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर दोनों लोगों को विराजमान करिए। उसके बाद फिर अभी अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी भी हैं तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हो। मान के चलिए आपके घर में विष्णु भगवान की कोई भी फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो भी वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो उनको भी विराजमान कर सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तो दोनों को ही करती हूँ, मैं अपने तरीके से ही करती हूँ पूजा पाठ। तो उसके बाद है ना फिर आपको चाहिए जो है ना वो होता है गुड़ और चना दाल। ये पूजा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना तो भोग लगता ही नहीं है इस पूजा में। तो ये ले लीजिए, पीले कलर के फूल चढ़ाइए। और हवन सामग्री होती है, हवन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हवन सामग्री मैंने कैसे बनाई थी, मैं उसका वीडियो का लिंक इसी ब्लॉग मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहां से आप देख लेना। ये जो हवन है इतनी अच्छी है, अगर आपने जला दी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। दूसरी बात है कि अभी नवरात्रि आ रही है, तो आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन आपको हवन करना होता है, तो हर दिन आपको बना के ना रखनी पड़े, पूरी इकट्ठी बना के रख लेना और आप उससे डेली हवन करना। और मैं आप उसका लिंक डालूंगी, बहुत बढ़िया है। तो मैंने बना के रखी हुई है, और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा मतलब इतना बड़ा डब्बा है, भरा हुआ है, मतलब भरा नहीं है अब तो खाली हो गया तो बना के रख सकते हैं। हवन करना, हवन के लिए आप कपूर वगैरह है। और हवन सामग्री का तो मैं बता ही रही हूँ क्या क्या डलता है हवन सामग्री में, वो सब मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ है, जिससे कि ना घर में एक पॉजिटिव वाइब आए और आपको अच्छा लगे। फिर हो जाता है कथा, जो कि किताब में जो लिखी होती है वो कथा पाठ करते हैं। और आप उसके बाद है ना हवन करते टाइम आप मंत्र पढ़िए। और उसके बाद जब अगर जैसे कि आपके मतलब आसपास बहुत लोग क्या करते हैं, केले के पेड़ के पास ही कथा पढ़ते हैं, वहीं पर ही हवन करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठ के कर सकते हैं और आपके घर में फोटो वगैरह नहीं है, तो आप वहां पर भी बैठ के कर सकते हैं। अगर मतलब दोनों जगह कर सकते हो। अगर आप सिर्फ केले के पेड़ के पास करना चाहते हो तो वहां पर भी कर सकते हो। मेरा बिल्कुल रोड पर है तो मैं वहां पे नहीं करती हूँ, मैं पूरी पूजा वहीं यहीं करती हूँ। उसके बाद फिर बाद में जाके गुड़ चना, और उसके बाद जैसे धूप बत्ती लगाना और ये चंदन वगैरह लगाना, ये इन सब करके जल चढ़ा के और फिर पूजा पाठ करके फिर आ जाती हूँ। पूरी पूजा मैं घर के अंदर कर लेती हूँ, बाहर जाके इतनी पूजा करती हूँ। ऐसे कर सकते हो। गाय को लोई दी जाती हैं, अगर आपके पास गाय है तो गाय को लोई दीजिए, और जिसमें गुड़ और थोड़ा सा चने की दाल लगा के और गाय माता को खिलाइए। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, मैं भी बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। और पीले कलर के कपड़े जरूर पहनिए, आप भी पहनिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिए तो उनको भी पहनाइए। और तो ऐसे सारा दिन भगवान के बारे में सोचिए, किसी की बुराई मत करिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। क्योंकि हमने एक दिन अपने लिए डिसाइड किया है, मतलब अपने लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम कुछ जैसे भगवान के साथ जुड़ रहे होते हैं उसमें हमारा ही फायदा है, तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ अपने लिए। तो वहाँ पे है ना आप पूरा दिन उनके बारे में सोचिए कि मैं किस तरीके से भगवान की सेवा कर सकती हूँ, और ऐसे करके। और सुबह के टाइम में जैसे मैं कुछ नहीं खाती हूँ, अगर हो जाता है तो फलार वगैरह कर लेती हूँ, आ जाता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैं शाम को है ना शाम के टाइम में मीठी चीज़ बना के खाती हूँ, जिसमें आप खा सकते हो, जैसे खीर पूड़ी हो गया,
तो शाम को जब आप भोग पहले बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान जी को अर्पण करिए, फिर उसके बाद वही प्रसाद में आप खाइए। तो उसमें जैसे आप बना सकते हैं, पूड़ी होगी, दही पूड़ी खा सकते हैं, दही पराठा खा सकते हैं, रबड़ी पूड़ी खा सकते हो, रबड़ी पराठा, या खीर का भोग लगा सकते हो। खीर अगर आप चावल की बना रहे हो तो एकादशी वगैरह का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर एकादशी है तो आप उस दिन चावल की खीर ना बनाएं, साबूदाना की खीर बना सकते हो। मीठे में आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आपको ये सब चीजों का मैं पालन करती हूँ और ऐसे मैं अपना व्रत करती हूँ। और अब मैंने आपको अपनी पूजन विधि बता दी है और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके पूछे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा था कि आप पूजन विधि शेयर करिए, पूजन विधि शेयर करिए। मैंने आज बहुत मन से सोचा भी था कि मैं करूं, लेकिन हो नहीं पाया है, तो चलो अब नहीं हो पाया तो मैंने ऐसी बता दी है। तो अगर आप सबको फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट करिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज जो निष्ठू ने बनाई है। निष्ठू, जा रही हूँ दूध थोड़ा सा गर्म करूंगी जाके, जिसमें छुआरा वगैरह डाल के, वो माधु आशु के लिए। हाँ, तो उसके बाद फिर उसका भोग लगाऊंगी। तो आज निष्ठू ने जो बनाया है वो है गणेश जी। आप लोग बताना प्लीज कमेंट करना कि निष्ठू ने गणेश जी कैसे बनाए हैं। ये निष्ठू को राधे राधे बोलो। राधे राधे। ये हेयर बैंड ऊपर करो। बस बस। हिलती क्यों रहती हो? स्प्रिंग लगी है क्या पैर में? पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा मतलब पसंद करती है। तो मतलब पूरा दिन अगर जैसे पढ़ाई नहीं कर रही है तो मतलब अगर बैठी है तो सिर्फ पेंटिंग ही कर रही होगी, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद। तो अभी जाके मैं दूध वगैरह गर्म करूंगी, माधु आशु को दूंगी और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।